Hello students, how are you? I hope you all must be fine. I am Divya here. Today we are going to discuss, children, the MCQs of the second chapter of Contemporary World Politics, End of Bipolarity. Let's begin with the first MCQ. Which among the following statements that describe the nature of the Soviet economy is wrong? यानी कि जो भी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स हैं, नीचे लिखी हुई स्टेटमेंट्स हैं, इसमें से सोवियत इकोनॉमी के बारे में कौन सी स्टेटमेंट जो है वो गलत है? सोशलिज्म वॉज द डोमिनेंट आइडियोलॉजी, स्टेट ओनरशिप और कंट्रोल एग्जिस्टेड ओवर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, पीपल एंजॉयड इकोनॉमिक फ्रीडम, every aspect of the economy was planned and controlled by the state. इसका मतलब पहले समझ लेते हैं. सोशलिज्म जो था वो डोमिनेंट आइडियोलॉजी था सोवियत इकोनॉमी का, और स्टेट ओनरशिप और कंट्रोल था, यानी स्टेट का कंट्रोल था, स्टेट की ओनरशिप थी, गवर्नमेंट यानी कि स्टेट गवर्नमेंट की ओनरशिप थी और कंट्रोल था, गवर्नमेंट ही ओनर थी. गवर्नमेंट स्टेट ओनरशिप मीन्स गवर्नमेंट ही ओनर थी और गवर्नमेंट का ही कंट्रोल था पूरी इंडस्ट्री की प्रोडक्शन पे और एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन पे भी. और लोग जो थे उनके पास इकोनॉमिक फ्रीडम भी था और एवरी एस्पेक्ट ऑफ द इकोनॉमी वाज प्लान्ड एंड कंट्रोल बाय द स्टेट. यानी जो भी इकोनॉमी थी सोवियत यूनियन में वो सारी गवर्नमेंट ही प्लान करती थी और गवर्नमेंट के ही कंट्रोल में भी थी. सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज C1 कि पीपल एंजॉयड इकोनॉमिक फ्रीडम. सोशलिज्म जो था वो तो डोमिनेंट आइडियोलॉजी था ही और स्टेट ही सारे फैक्टर्स प्रोडक्शन कंट्रोल करती थी और इकोनॉमी कंट्रोल और प्लान भी स्टेट ही करती थी. पीपल एंजॉयड इकोनॉमिक फ्रीडम ऐसा नहीं था. लोग वहाँ सोवियत यूनियन में, सोवियत सिस्टम में इकोनॉमिक फ्रीडम जो है वो लोग एंजॉय नहीं करते थे. तो ये वाली स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है. विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स दैट डिस्क्राइब द नेचर ऑफ द सोवियत इकोनॉमी इज रॉन्ग? पीपल एंजॉयड इकोनॉमिक फ्रीडम. पीपल actually did not enjoy economic freedom because everything was under the control of state. Let's come to the second question now. Which among the following is not an outcome of the disintegration of the USSR? यानी कि इन ऑप्शंस जो नीचे दिए हुए हैं इसमें से कौन सा वाला ऑप्शन ऐसा है जो कि जब सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुआ, डिसइंटीग्रेट मतलब कि जब बिखर गया, जितने भी ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज और सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो थे, जो सोवियत यूनियन का पहले पार्ट थे, वो डिसइंटीग्रेट हो गए, वो सब अलग हो गए जब सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुआ था, बिखर गया था 1991 में. तो इन फॉलोइंग वाली जो नीचे लिखी स्टेटमेंट्स हैं इसमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि इस डिसइंटीग्रेशन का आउटकम यानी कि रिजल्ट नहीं था, ये बताना है. End of the ideological war between the US and USSR, birth of the CTS, change in the balance of power in the world order, crisis in the Middle East. Now let's understand the meaning of all these statements. End of the ideological war between US and USSR मतलब कि जो US और USSR के बीच में ideological war थी वो खत्म हो गई. CTS का birth हुआ और बैलेंस ऑफ पावर हो गया वर्ल्ड में या मिडल ईस्ट में क्राइसिस. तो इनमें से आइडियोलॉजिकल वॉर भी यूएस और यूएसएसआर के बीच में एंड हो गई, सीटीएस भी बॉर्न हुआ और बैलेंस ऑफ पावर भी हो गई वर्ल्ड में. मतलब चेंज इन द बैलेंस ऑफ पावर. जो पहले जो पावर थी वो यूएस और यूएसएसआर के बीच में थी, उसमें चेंज आ गया, अब सारी पावर आ गई यूएसए के हाथ में. तो वो यूएस हेजेमनी वाले चैप्टर में पढ़ने से पता चल जाता है. क्राइसिस इन द मिडल ईस्ट. क्राइसिस इन द मिडल ईस्ट जो है वो इस डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर से रिलेटेड नहीं था, तो इसलिए क्राइसिस इन द मिडल ईस्ट होगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन, कि वो आउटकम नहीं था. डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर का आउटकम क्राइसिस इन द मिडल ईस्ट नहीं था. तो सेकेंड वाले का ऑप्शन हम डी चूज करेंगे.
थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, विच वॉज द फर्स्ट सोवियत रिपब्लिक टू डिक्लेयर इट्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम सोवियत रशिया। ये जो नीचे ऑप्शंस दिए हुए इसमें से कौन सा वाला जो रिपब्लिक सोवियत रिपब्लिक है वो सोवियत रशिया से सबसे पहले इंडिपेंडेंट हुआ था, सबसे पहले अलग हुआ था जब सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुआ था। तो इनमें से कौन से जो रीजन्स हैं वो सबसे पहले इंडिपेंडेंट हुआ, लिथुवेनिया, मोल्दोवा, आर्मेनिया या जॉर्जिया। तो करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट्स लिथुवेनिया। लिथुवेनिया जो ए वाला है, लिथुवेनिया जो है वो फर्स्ट ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट नाउ। बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी वाज फाउंडेड बाय, यानी बोल्शेविक जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो किसने फाउंड की थी, किसने बनाई थी? व्लादिमीर लेनिन, स्टालिन, निकिता क्रुश्चेव या लियोनिड ब्रेजनेव। सो करेक्ट ऑप्शन इज व्लादिमीर लेनिन। यू हैव स्टडीड इन क्लास 9th ऑल्सो चिल्ड्रन अबाउट रशियन रेवोल्यूशन, और लेनिन जो था वो ही उसी ने कम्युनिस्ट पार्टी सबसे पहले बनाई थी। बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी वही थी, उसी ने बनाई थी। ही वॉज द फाउंडर, ओरिजिन भी उसी ने मतलब किया था इसका। लेट्स कम नाउ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The most severe conflict took place in the Balkan republics of, जब सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुआ तो सबसे सीवियर कॉन्फ्लिक्ट वो कौन से वाले बल्कान रिपब्लिक्स में हुआ? बल्गेरिया, ग्रीस, यूगोस्लाविया या मैकेडोनिया। सो द करेक्ट ऑप्शन इज चिल्ड्रन यूगोस्लाविया। यूगोस्लाविया में सबसे सीवियर कॉन्फ्लिक्ट हुआ था क्योंकि जब ये सोवियत यूनियन से ये सारे कंट्रीज अलग हो गए थे, रीजन्स अलग हो गए थे, तो यहाँ पे बहुत ही सिविल वॉर टाइप सिचुएशन, और हर कोई चाह रहा था कि मेरे को पावर, मेरे जितने भी एथनिक ग्रुप्स थे दे वर ऑल फाइटिंग अमंग ईच अदर। तो सबसे सीवियर कॉन्फ्लिक्ट यूगोस्लाविया में हुआ था, तो यूगोस्लाविया इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द बर्लिन वॉल फॉल इन, बर्लिन वॉल फॉल कब हुई, यानी गिरी कब? बर्लिन वॉल बनी भी थी 1961 में, जब जर्मनी डिवाइड हो गया था ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी के बीच में। ईस्ट जर्मनी जो था वो वॉर्सो पैक्ट का हिस्सा था, सोवियत यूनियन के इन्फ्लुएंस में आता था, और वेस्ट जर्मनी नाटो का हिस्सा था, अमेरिका के अंडर में आता था। और तब बर्लिन वॉल बनाई गई थी 1961 में। और बर्लिन वॉल फॉल कब हुई, यानी कि जर्मनी एक हो गया। The Berlin Wall fall in November 1989, December 1989, January 1990 या February 1990. So correct option is students November 1989. करेक्ट ऑप्शन है नवंबर 1989 को बर्लिन वॉल फॉल हुई थी, और उसके बाद सोवियत यूनियन जो है वो डिसइंटीग्रेट होना शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन विच ईयर गॉर्बेचोव बिकेम जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ यूएसएसआर। यूएसएसआर का फुल फॉर्म है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, और गॉर्बेचोव जो था वो कब बना था जनरल सेक्रेटरी? कम्युनिस्ट पार्टी जो थी यूएसएसआर की, उसका जनरल सेक्रेटरी कब बना था? 1989, 1990, 1987 या 1985। सो करेक्ट ऑप्शन इज 1985 में जो है वो जनरल सेक्रेटरी बना था, और रशिया का जो है यूएसएसआर का सब प्रेसिडेंट भी बना था। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। क्वेश्चन 8 इज रशिया टुक ओवर द यूएसएसआर सीट इन द यूएन, यानी रशिया ने यूएसएसआर तो पहला नाम था सोवियत यूनियन का, और उसके बाद रशिया नाम हो गया था। और यूएनओ में, यानी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड की, वहाँ पे जो है रशिया जो है वो परमानेंट मेंबर है। और रशिया के जो है जब उसने यूएसएसआर की जो सीट थी, रिजर्व थी जो यूएनओ में एज अ परमानेंट मेंबर, रशिया ने कब टुक ओवर किया, कौन से ईयर में? दिसंबर 1991, नवंबर 1989, दिसंबर 1990 या अक्टूबर 1992। सो करेक्ट ऑप्शन इज स्टूडेंट्स दिसंबर 1991। दिसंबर 1991 में रशिया टुक ओवर the USSR seat. Let's come to the question 9th now. Which one of the following was not given primacy by the makers of the Soviet system? इसका मतलब ये है कि इनमें से जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं कि इसमें से सोवियत सिस्टम जो था उसमें इनमें से कौन सा वाला जो स्टेटमेंट है उसको इम्पोर्टेंस नहीं दी गई थी, वो इसमें इंक्लूडेड ही नहीं था, ये बताना है। एबॉलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, सोसाइटी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, नो ऑपोजिशन पार्टी टू बी अलाउड, या नो स्टेट कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी। तो इसका मतलब ये है कि
प्राइवेट प्रॉपर्टी भी सोवियत सिस्टम में एबॉलिश हो गई थी, सोसाइटी जो है वो इक्वालिटी पे बेस्ड थी, और ऑपोजिशन पार्टी अलाउड नहीं थी सोवियत यूनियन में, और नो स्टेट कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी, ये है इनके ऑप्शंस। तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो ये है डी वाला, नो स्टेट कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी। ऐसा तो था ही नहीं, क्योंकि स्टेट का पूरा कंट्रोल था इकोनॉमी पे, स्टेट ही इकोनॉमी को प्लान भी करती थी और कंट्रोल भी करती थी। So D1 is the correct option, no state control over the economy. Let's come to the next now. The Soviet Union invaded Afghanistan in the year. Soviet Union ने अफगानिस्तान को कब इन्वेड किया? कौन से ईयर में? 1975, 1977, 1979 या 1981? The correct option is children 1979. 1979 में सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान को ऑक्यूपाई कर लिया था, कॉन्कर कर लिया था, अपना रूल अफगानिस्तान के ऊपर जो है इन्फ्लुएंस करने के लिए अफगानिस्तान को कॉन्कर किया था सोवियत यूनियन ने 1979 में। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। हु बिकेम जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द सोवियत यूनियन इन 1985? अभी अभी हम इस क्वेश्चन की दूसरी फॉर्म जो चेंज करके ऊपर आया था वो पढ़ रहे थे, वो समझ रहे थे। ऑप्शंस हैं जोसेफ स्टालिन, निकिता क्रुश्चेव, मिखाइल गोर्बाचोव या व्लादिमीर लेनिन। सो करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट्स मिखाइल गोर्बाचोव, क्योंकि मिखाइल गोर्बाचोव सोवियत यूनियन का प्रेसिडेंट बना था और कम्युनिस्ट पार्टी का जनरल सेक्रेटरी भी बना था 1985 में। लेट्स कम टू द 12th क्वेश्चन नाउ। द मोस्ट सीवियर कॉन्फ्लिक्ट टुक प्लेस इन द बल्कान रिपब्लिक्स ऑफ बल्गेरिया, ग्रीस, यूगोस्लाविया या मैकेडोनिया? सो करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट्स यूगोस्लाविया। यूगोस्लाविया में सबसे ज़्यादा सीवियर कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, जितने भी बल्कान रिपब्लिक्स थे सबसे ज़्यादा सीवियर कॉन्फ्लिक्ट यूगोस्लाविया में था। 13th क्वेश्चन पे आएंगे। विच कंट्री इन सेंट्रल एशिया विटनेस्ड अ सिविल वॉर दैट वेंट ऑन फॉर 10 years? सेंट्रल एशिया में जितने भी कंट्रीज हैं उनमें से कौन सा कंट्री ऐसा था जिसमें सिविल वॉर 10 years तक, 10 साल तक चली थी? अब सेंट्रल एशिया में कौन कौन से कंट्रीज हैं? सेंट्रल एशिया में हैं उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और किर्गिस्तान, ये सारे, अजरबैजान, ये सारे कंट्रीज जो हैं ये सेंट्रल एशिया में हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज स्टूडेंट्स तजाकिस्तान। तजाकिस्तान वाज अ कंट्री वेयर देयर वाज अ सिविल वॉर विच वेंट ऑन फॉर 10 years, 10 साल तक वहाँ पे सिविल वॉर चलती रही थी। Let's come to the next question. When did the Soviet Union collapse? Soviet Union collapse यानी कि disintegrate, collapse यानी कि disintegrate, यहाँ पे इसका यही मीनिंग है। कब हुआ, कौन से ईयर में? 1989, 1990, 1991 या 1992? करेक्ट ऑप्शन इज 1991। 1991 दिसंबर में सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ, नया नाम दिया गया था रशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द रशियन रेवोल्यूशन इन 1917 वाज लेड बाय, रशियन रेवोल्यूशन जब 1917 में हुआ तो उसको लीड किसने किया था? स्टालिन, निकिता क्रुश्चेव, मिखाइल गोर्बाचोव या लेनिन? सो करेक्ट ऑप्शन इज लेनिन। लेनिन ने ही रशियन रेवोल्यूशन को लीड किया था और उसके बाद लेनिन ही यूएसएसआर का जो है वो प्रेसिडेंट भी बना था और बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी का लीडर भी वही था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे 16th। द चेचेंस, चेचेंस जो है वो कौन सा ग्रुप होता है? बुद्धिस्ट लोग होते हैं, क्रिश्चियन होते हैं, जूइश होते हैं या मुस्लिम होते हैं? सो द करेक्ट ऑप्शन इज चिल्ड्रन चेचेंस आर मुस्लिम एथनिक ग्रुप। मुस्लिम्स होते हैं चेचेंस, जो सुन्नी इस्लाम है उसको फॉलो करते हैं। यू मस्ट बी नोइंग चिल्ड्रन कि इस्लाम में 2 ग्रुप्स होते हैं, सुनीज और शियाज। सो सुन्नी इस्लाम जो फॉलो करते हैं चेचेंस के लोग ज़्यादातर सुन्नी इस्लाम ग्रुप को ही फॉलो करते हैं। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। द कंट्री दैट गेव द एड एंड टेक्निकल असिस्टेंस फॉर स्टील प्लांट्स इन इंडिया इज द यूनाइटेड स्टेट्स, यूएसएसआर, रशिया या जापान? तो इंडिया को जिस कंट्री ने टेक्निकल असिस्टेंस दी थी स्टील प्लांट्स सेटअप करने के लिए वो कौन सा कंट्री था? यूनाइटेड स्टेट्स, यूएसएसआर, रशिया या जापान? सो करेक्ट ऑप्शन इज यूएसएसआर। यूएसएसआर जब था, जब अभी रशिया नहीं में चेंज में नहीं हुआ था, 1991 से पहले की बात है, तो सारे जितने भी टेक्निकल असिस्टेंस थी, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट थी, मशीनरी थी स्टील प्लांट्स में सेटअप करने के लिए, उनको लगाने के लिए, वो सारी हेल्प यूएसएसआर ने इंडिया की थी। नेक्स्ट 18th क्वेश्चन पे आएंगे।
The USSR came into being after the socialist revolution in Russia in the year 1915, 1916, 1917 या 1918. So correct option is students 1917 क्योंकि रशियन रेवोल्यूशन 1917 में हुआ था. बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी का जो लीडर था लेनिन, और उसके बाद से ही सोशलिज्म वहाँ पर आ गया था और सोशलिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही थी. So with this we come to an end of all these MCQ. I hope these will be helpful to you for your practice for board exams. Thank you for today, and please give a like and subscribe also. Thank you.